राजन का नाम था उत्तानपाद और उसकी दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। तो सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव और सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम। एक दिन महाराज उत्तानपाद बैठे हुए थे अपने राज सिंहासन पे और उन्हीं के गोद में बैठा हुआ था उत्तम, जो ध्रुव का भाई था, जो सुरुचि का पुत्र था। सुरुचि और सुनीति, इनमें इनका क्या भाव है, इनका क्या अर्थ? तो सुनीति उसको बोलते हैं, सुनीति जिसकी सुंदर नीति हो, और सुरुचि उसको बोलते हैं जिसकी रुचि सुंदर हो, जो अच्छे अच्छे चीज में रुचि लगे, अच्छे अच्छे खान, अच्छे अच्छे पान, मेवा, मिष्ठान, रुचि। तो सुरुचि का पुत्र था उत्तम और सुनीति देवी का पुत्र थे ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज का भी मन किया कि पिता के गोद में मेरा भ्राता बैठा हुआ है, तो क्यों ना मैं भी जाकर के अपने पिता के गोद में बैठूं। ध्रुव महाराज गए और जाकर के अपने पिता के गोद पे बैठ गए। पिता के गोद पे बैठे और जैसी ही सुरुचि जो उत्तम की मां थी, उसने देखा ध्रुव जी महाराज को अपने पिता के गोद में बैठे, दौड़ के गई और जाकर के गोद से उठा करके और नीचे पटक दी और पटक करके कहती है कि तुम इस गोद के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम मेरा पुत्र नहीं हो। इसलिए अगर तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे पुत्र के रूप में पुनः जन्म लेकर के आना पड़ेगा, तब जाकर के तुम अपने पिता के गोद में बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं बैठ सकते। ध्रुव महाराज छोटे से बच्चे थे, रोते रोते अपने माँ के पास गए, सुनीति के पास में। देवी सुनीति ध्रुव महाराज से पूछे कि बेटा क्या हो गया। ध्रुव जी महाराज ने पूर्ण वृत्तांत बताया कि माँ अपने पिता के गोद में बैठा था और माता आई और आकर के नीचे उठा करके मुझे पटक दी। माता ने ऐसी बात सुन करके अपने मन में बड़ा ही ग्लानि भाव महसूस की, लेकिन उसके बाद सोची कि लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। आज के संसारियों को देख, आज के कोई भी संसारी ऐसा कुछ होता तो लड़ाई करने के लिए पहुंच जाती, लेकिन सुनीति लड़ाई नहीं की। ध्रुव जी महाराज को समझाने लगी कि क्या तुम संसारी के गोद में बैठना चाहते हो, ये संसार के पिता ऐसे ही है, गोद में बैठना है तो जगत पिता के गोद में जाकर के बैठो, और जगत पिता के गोद में अगर आप बैठ गए तो फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं है, फिर सामने वाले तुम्हें अपने गोद में बैठाने के लिए ललचाहित रहेंगे। इस प्रकार से सुनीति देवी ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाया। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि माता बताओ कि कैसे मिलेंगे जगत पिता। बोले कि वन में जाओ, वन में जाकर तपस्या करो, तपस्या करोगे तभी तुम्हें जगत पिता मिल सकते हैं। ध्रुव जी महाराज माता को प्रणाम करके और 6 वर्ष के ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल गए वन में, घनघोर जंगल में चले गए। नारद जी महाराज को पता चला, क्या पता चला कि कोई छोटा सा बालक भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए तप करने के लिए वन में आया है। नारद जी महाराज चले कि देखा जाए भैया ऐसा कौन है। नारद जी महाराज जाकर के ध्रुव जी महाराज को बोले कि अरे भैया तुम इतने छोटे से बच्चे हो, तुम कहाँ तपस्या करने के लिए चले आए? यहाँ जंगल में बड़े बड़े शेर, भालू, जानवर आदि होते हैं, एक बार में आपका गोविंदाय नमो नमः। लेकिन ध्रुव जी महाराज डरे नहीं, थोड़े से भी नहीं डरे। बोले कि कोई बात नहीं महाराज, खाएंगे तो खाने दो। अब कृपया करके आप मेरे एक ही प्रश्न का उत्तर दो कि ये तपस्या क्या है और तपस्या कैसे की जाती है, इसी प्रश्न का केवल मुझे उत्तर चाहिए। नारद जी महाराज ने कहा कि तपस्या करना सरल और कोई साधारण बात नहीं है। तपस्या करने के लिए
बहुत प्रकार से कष्टों को उठाना पड़ता है, तब जाकर के तपस्या होती है। ध्रुव जी महाराज कहे कि महाराज इधर उधर की बातें ना बताइए, केवल इतना ही बताइए कि मैं तपस्या कैसे करूं। नारद जी भगवान ने थोड़ा सा नियम आदि बताया कि बैठो, बैठ करके भगवान का ध्यान करो, ध्यान करने के पश्चात जलपान आदि करो, भगवान को स्नान आदि का विधि बता करके चले गए। नारद जी महाराज एक दिन देखे, 2 दिन देखे, मंत्र तो दे दिए थे, क्योंकि अब मंत्र तो दे दिए थे तो गुरु की जिम्मेदारी होती है कि शिष्य क्या कर रहा है और कैसा है। जगह जगह बोलते हैं ना कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। ये सत्य है, गुरु केवल जान करके ही बनाना चाहिए। जो गुरु अपने साथ साथ अपने शिष्य को भी मुक्ति के मार्ग की ओर लेकर के चले जाए। लेकिन नहीं, आजकल क्या हो गया है, तो आजकल यह हो गया है कि लालची गुरु और स्वार्थी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। आज की सृष्टि इस प्रकार हो गई है, स्वार्थी हैं सब। तो नारद जी महाराज ने गुरु मंत्र दिया था, ध्रुव जी महाराज को आकर के 2-3 दिन में देखा कि भैया अब तो वो डर गया होगा, अब घर जाने के लिए रो रहा होगा। लेकिन आकर के नारद जी महाराज ने देखा ध्रुव जी को, तो ध्रुव जी महाराज सुंदर बैठ करके प्रसन्न मन से और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। यह देख करके नारद जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। नारद जी महाराज पुनः समझाने का प्रयास किए कि यहाँ भोग भोजन आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होता, अब तुम्हें फल भी त्यागना पड़ेगा। अभी तुम फल फ्रूट लेकर के, जलपान लेकर के और भगवान की तपस्या कर रहे थे, अब ये फल फूल भी तुम्हें त्यागना पड़ेगा, तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि फल फूल भी अगर त्याग दिया जाए तो का क्या है महाराज? बोले कि पत्ते खाओ। तो जैसे माता पार्वती ने बेलपत्र सुखा सुखा के खाए थे ना, उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज सूखे पत्तियों को खाना प्रारंभ कर दिए। पुनः कुछ दिन बीता, फिर नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने आकर के देखा, तब नारद जी महाराज समझ गए कि अब ये अपने संकल्प से हटने वाला नहीं है, ये जाएगा तो भगवान को प्राप्त करके ही जाएगा, और अगर नहीं हुए भगवान प्राप्त तो यही ये अपने आप को त्याग देगा। नारद जी महाराज पुनः ध्रुव जी महाराज के पास गए और ध्रुव जी महाराज से बोले कि पुत्र, अब न तुम्हें जलपान करनी है न कुछ ग्रहण करना है, अब केवल तुम्हें तपस्या करनी है, भगवान का ध्यान करना है, तभी तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। नारद जी महाराज को प्रणाम करके और ध्रुव जी महाराज बिना कुछ लिए, बिना कुछ खाए पिए और भगवान की तपस्या करना प्रारंभ कर दी। समय बीतता गया, लेकिन भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिया। ध्रुव जी महाराज को लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो भगवान का दर्शन तो मिलने वाला नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने युक्ति सोची और युक्ति सोच करके जो ध्यान लगाए और ध्यान लगा करके जो अपने सांस को मोड़ करके भगवान का ध्यान करना चालू किए, तो बिना सांस लिए ध्रुव जी महाराज भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और ऐसा करने से ध्रुव जी महाराज के तपस्या के प्रभाव से वह वन में जितने प्राणी जीव जंतु थे उन सब जीव जंतुओं का श्वास रुक गया, तहलका मच गया पूरे वन में, इधर से उधर भाग रहे हैं जानवर। अब भाई कोई सांस ही नहीं ले पा रहा है तो क्या होगा संसार का? पहले सांस तो ले लो। ध्रुव जी महाराज की इस प्रकार की तपस्या को देख करके और भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान प्रसन्न होकर के चतुर्भुजी रूप में भगवान के सामने में, ध्रुव जी महाराज के सामने में प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज से बोले कि पुत्र, तुम्हारा तपस्या पूर्ण हुआ, मांगो क्या वर मांगते हो। ध्रुव जी महाराज ने नेत्र ही नहीं खोला, क्योंकि ध्रुव जी महाराज के तो अंतरात्मा में चतुर्भुजी भगवान साक्षात दिख रहे थे। तो ध्रुव जी महाराज बाहर के संसार के वासियों को क्या देखे? भगवान के बार बार प्रयत्न करने पर ध्रुव जी महाराज का ध्यान खुला, तो ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल करके देखा तो जो अंदर में थे वही बाहर में थे। यह देख करके ध्रुव जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके और खड़े हो गए। ध्रुव जी महाराज स्तुति करना तो चाह रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज कुछ जानते नहीं है, उनके अंदर से स्तुति निकल नहीं रही है। भगवान उनके भाव को समझ गए कि यह स्तुति करना चाह रहा है लेकिन इसे कुछ आता नहीं है। भगवान ने ध्रुव जी महाराज के गालों से शंख को
जैसे ही स्पर्श कराए वैसे ही ध्रुव जी महाराज वेद वेदांत आदियों का ज्ञानी हो गया और अच्छी प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगा। सरल भाव में भगवान से कहे कि भगवान आपकी मनमोहक सूरत को देख करके मेरा मन ऐसा लगता है कि मैं आपके स्वरूप का दर्शन करते रहूं। कहते हैं ना संत भगवान की देखत देखत श्याम की सूरत लोग दीवाने हो जाते हैं और कोई कोई हद से गुजर कर नाम अमर कर जाते हैं। इसी प्रकार ध्रुव जी महाराज भगवान के स्वरूप को देखते रहे, निहारते रहे। भगवान बोले कि बेटा पुत्र वर मांगो। ध्रुव जी महाराज भगवान जी से कहते हैं कि प्रभु आपसे मिलने से पहले, तपस्या करने से पहले मैं यहाँ पर आया था कि अपने पिता से बड़ा राज्य मांगूंगा। अपने पिता से मैं बड़ा राज्य, जो मेरे पिताजी राज्य कर रहे हैं उससे भी बड़ा राज्य, लेकिन आपका दर्शन करने के बाद मुझे किसी भी राज्य की लालसा नहीं रह गई। मुझे बिल्कुल भी कोई भी प्रकार की ना राज्य चाहिए ना कुछ चाहिए। फिर भी भगवान ने कहा कि पुत्र मांग ही लो वर। तब ध्रुव जी महाराज ने बड़े विनय पूर्वक 3 श्लोकों में स्तुति करके और भगवान से कहा कि भगवान अगर कुछ देना ही चाहते हो तो भक्ति प्रदान करिए, मैं आपकी कीर्ति का गान करूं, मैं भविष्य में कभी भी आपकी भक्ति ना भूलूं। भगवान ध्रुव जी महाराज जैसे जैसे बोले उन्हें उसी प्रकार से उनका वर उन्हें प्राप्त करा दिए। तदुपरांत ध्रुव जी महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए जब लौटे ना, तो जो उत्तानपाद जिसके गोद में ध्रुव जी महाराज बैठा था और सुरुचि उसे गोद से उठा करके नीचे पटक दिया था, वही उस समय कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन आज जब पता चला ना कि मेरा पुत्र भगवान का दर्शन करके और राज्य लौट करके आ रहा है, तो नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए, नगर पूरे सजवा के रख दिए, जगह जगह तोरण फूल इत्र आदि बिछा करके रख दिए ध्रुव जी महाराज के स्वागत के लिए। जब तक मनुष्य के पास में प्रतिष्ठा नहीं होती, जब तक मनुष्य के पास में कुछ नहीं होता, तब तक उसे कोई नहीं पूछता, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे संसार हो। जब आपके पास प्रतिष्ठा है, आपके पास में सब कुछ है, धन है, तो आपको पूछेंगे। इस प्रकार की सृष्टि चल गई, इस प्रकार के संसार वासी हैं, संसार के लोग हैं। फिर भी ध्रुव जी महाराज अपने पिता का सम्मान किए और अच्छी प्रकार से स्वागत करके और ध्रुव जी महाराज को महल में लाया गया। महल में ला करके और ध्रुव जी महाराज का राज्य अभिषेक किया गया और ध्रुव जी महाराज को ही राजन बनाया गया। उस समय जिसे गद्दी में नहीं बैठने देते थे, उसे आज राजा की सिंहासन की पदवी प्राप्त हो गई।